उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवा खुदा से करते हो। ए इब्ने आदम, तुम भी कमाल करते हो। हम जिंदा बंदे को तो रोटी नहीं देते, मगर मरे हुए के नाम पर देगे देते हैं। उस घर में सुख नहीं आ सकता जिसके पड़ोस में दुख और तकलीफ हो। 4 चीजें इंसान को जन्नत की तरफ बुलाती है: सदका को छुपा कर देना, मुसीबत को छुपाना, वालिदैन के साथ नेकी करना और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। अल्लाह को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, तलाश रिज्क की है, राज़िक का ख्याल ही नहीं। गुरूर किस चीज पर है? दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ ही तो जाते हैं। बदनसीब है वो शख्स जिसे अपने रब से दुआ मांगने का वक्त भी ना मिले। मोहल्ले की मस्जिद में जाते नहीं, मदीना में मरने की दुआएं मांगते हैं। ना जाने कौन सी शोहरत पे इंसान को नाज है इकबाल, इंसान तो पने आखिरी गुसल का भी मोहताज है। इंसान की चाहत है उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। अगर अमीर हो जाओ तो मगरूर मत होना, और अगर गरीब हो जाओ तो मायूस मत होना। चीजें अपने कमाए हुए पैसों से खरीदे, सारे शौक खुद ही खत्म हो जाएंगे। अपने फैसलों को अल्लाह पर छोड़ दो, मायूसी तुम्हें छोड़ देगी। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, और जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। दीवारों के पास कान हो या ना हो, लेकिन फरिश्तों के पास कलम जरूर है। जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है, वहां सुकून, मोहब्बत और बरकत नजर आती है। किसी को चाहो तो दिल से चाहो, जुबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ जुबान से करो, दिल से नहीं। जो अल्लाह के कामों में लग जाता है तो अल्लाह भी उसके कामों में लग जाता है। जो किसी का बुरा नहीं चाहता, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। दे इतनी लज्जत अपने सजदों में ए अल्लाह कि इस बेवफा दुनिया को याद करने का वक्त ही ना मिले। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहां इंसान का हौसला खत्म होता है, वहां से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। जब इंसान की अकल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। दुनिया को अपने सच्चे होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। जिनकी कोई इज्जत नहीं होती, वो दूसरों को बेइज्जत करके फखर महसूस करते हैं। झूठ बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। रिश्ते कमजोर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम रिश्ते निभाते कम और आजमाते ज्यादा है। जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। इंसान बुज़दिल इतना है कि ख्वाबों में डर जाता है, और बेखौफ इतना है कि जागते में अपने रब से भी नहीं डरता। अगर नमाज पढ़े बगैर आपकी जिंदगी सही चल रही है तो आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको आखिरत के बदले इस दुनिया का आर्जी सुकून अता कर दिया है। जो रिश्ता आपको बार बार आंसू देने लगे तो समझ लो उसने अपनी मुद्दत पूरी कर ली है। अपना कोई क्या बिगाड़ेगा, अपनी तो किस्मत उसने लिखी है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स पाबंदी से इस्तिगफार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है।
इतने रिश्तों का क्या फायदा जब हर दुख की तकलीफ अकेले ही उठानी है। लिहाजा खुद को मजबूत करें ताकि अपना गम खुद उठा सके। मौत को बहुत याद करो, इससे दिल नरम हो जाता है। 3 चीजें पर्दा चाहती है, खाना, औरत और दौलत। 2 तरह से चीजें देखने में छोटी नजर आती है, एक दूर से और दूसरा गुरूर से। 3 चीजें इंतहाई मुश्किल है, राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत का सही इस्तेमाल करना। जन्नत में 6 चीजें नहीं होंगी। जन्नत में सब कुछ होगा, मगर 6 चीजें नहीं होंगी। मौत ना होगी, नींद ना होगी, हसद ना होगा, नजासत और गंदगी ना होगी, बुढ़ापा ना होगा, दाढ़ी ना होगी, बल्कि बगैर दाढ़ी के जवान होंगे। रिश्तों को इतनी गलतियां कमजोर नहीं करती जितना गलत फहमियां करती है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है। बुजुर्ग ने कहा, मौत से 1 दिन पहले। पूछने वाले ने हैरत से कहा कि मौत का वक्त तो मालूम नहीं। फरमाया, तो फिर जिंदगी के हर दिन को आखिरी समझो। जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और रिच का कोई रास्ता ना निकले तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लो। सबसे बड़ा वजीफा गीबत छोड़ दो, दूसरों की बुराइयां पकड़ना छोड़ दो, दूसरों का तस्करा करना छोड़ दो, फिर थोड़ा सा अमल भी तुम्हें बहुत नफा देगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखार को बुरा ना कहो, क्योंकि ये इंसान के गुनाहों को इस तरह दूर करता है जिस तरह भट्टी लोहे के जंग को दूर करती है। सीख जाओ वक्त पर किसी की चाहत की कदर करना, कहीं कोई थक ना जाए तुम्हें एहसास दिलाते दिलाते। अगर घर में एक भी शख्स हक पर है, सही समझ रखता है और सबके ईमान की फिक्र करता है, दिन रात दुआ और इस्लाम में मशगूल रहता है, तो उसके भी बहुत असरात होते हैं। हिम्मत से लगे रहना चाहिए। चिराग एक भी हो, गहरे अंधेरे को भी दूर कर देता है। मतलब के बगैर किसी को कौन पूछता है, बगैर रूह के तो घर वाले भी नहीं रखते। भरी हुई जेब से दुनिया का पता चलता है और खाली जेब से अपनों का। भूखे मिस्कीन के पेट में एक लुक्मा पहुंचाना 1000 मस्जिदों की तामीर से बेहतर है। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरों पर दोहरा नकाब रखते हैं। सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां। रिश्ते ताकत से नहीं, मोहब्बत से थामे जाते हैं। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं, फिर भी तुमको नहीं भूलता। खुले आम दुश्मनी कर लो, दिखावे की दोस्ती ना करो। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों बहुत ताकत रखती है। नाराजगी जाहिर करना दिल में बुराई रखने से बेहतर है। जलील मत करना किसी फकीर को अपनी चौखट पर, वो सिर्फ भीख लेने नहीं, दुआ देने भी आता है। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी कदर किया करो, क्योंकि इस दुनिया में तमाशाई ज्यादा और फिक्र करने वाले बहुत कम हैं। गंदी सोच और पाव की मौज कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। सब रिश्ते वक्त के साथ रंग बदल लेते हैं, सिवाय माँ बाप के, वो वैसे ही रहते हैं जैसे होते हैं। जिंदगी उस कच्ची पेंसिल की तरह है जो हर रोज छोटी होती जाती है। कचरे में पड़ी रोटियां रोज ये कहती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। संभल के चलना ये शहर रुकाबों का है, लोग सीने से लगाकर कलेजा निकाल लेते हैं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज्यादा कीमती होता है। सबसे जलील इंसान वो है
जिसे हक और सच का पता हो, लेकिन फिर भी वो झूठ के साथ खड़ा रहे। किसी को इतना प्यार दो कि कोई गुंजाइश ना छोड़ो। अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार ही नहीं, बल्कि वह तो जरूरत का पुजारी है। असली मर्द हालातों से लड़ता है और कमजोर मर्द घर की औरतों से, जबकि मुखलिस औरत मुश्किल हालात में मर्द के साथ खड़ी रहती है और मतलबी औरत छोड़कर चली जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते हैं बहुत और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। बेशक आपका नसीब कितना भी बुरा हो, नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो भी मांगो जरूर मिलता है। तकरीबन 18,000 मखलूक में से सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान की भूख कभी नहीं मिटती। जिनके आंगन में गरीबी का शजर हो, उनकी हर बात जमाने को बुरी लगती है। इंसान अपना चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर उस दिल को सजाने की कोशिश नहीं करता जिस पर अल्लाह की नजर होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे नरम मिजाज बना देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला माँ बाप को सताने का गुनाह नहीं बख्शेगा। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाती है। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बढ़ते हैं मगर जिंदगी तो नहीं, सब्र करो, अल्लाह पर यकीन रखो, सब अच्छा ही होगा। मर्द वफा के मामले में दरख्तों की तरह है, कट तो सकता है मगर मनपसंद औरत को धोखा नहीं दे सकता। जो औरत हर वक्त हंसती रहती है तो समझ जाओ कि ऐसी औरत में दुखों का आतिश फिशा उबल रहा है। औरत से बहस हरगिज ना करो, खासकर जबकि वो जज्बाती हो या दुखी हो या खुश हो या गुस्से में हो या फिर भूखी हो या सांस ले रही हो। यानी कि औरत से बहस कभी ना करो। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए और कुछ अरसे के बाद वापस आ जाए तो समझ लो कि वो कहीं जलील होकर और बेइज्जती करवा कर आया है। बेहतरीन हम सफर की खासियत यह है कि वो नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना नहीं छोड़ता। जब खामोशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये अल्फाज से भी ज्यादा जख्म दे सकती है। इंसान उम्र से नहीं बल्कि फिक्र से बूढ़ा होता है। ये झूठ भी कितनी अजीब चीज है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और अगर कोई दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में आपके पास जितनी भी कम चीजें होंगी, आप उतने ही आजाद होंगे। हमेशा नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आएगा तो यही नेकियां आपके लिए कश्ती बन जाएंगी। कामयाब जिंदगी की सबसे बड़ी निशानी यही है कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो जिंदगी में कोई भी पछतावा ना हो। लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो और अपनी जिंदगी का मकसद हमेशा अल्लाह को राजी करना ही रखो। जब सूरज गुरूब होने लगता है तो छोटे आदमियों के साए भी बड़े हो जाते हैं। अपनी मां और बीवी दोनों की बेपनाह इज्जत करो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लाई और दूसरी सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आई। जिस औरत के बाल गिरने लग जाएं तो समझ लेना कि वो औरत परेशान रहती है और हर छोटी से छोटी बात को दिल पर लगाती है। इस चीज का गम ना करो कि आपने गलत इंसान पर अपनी मोहब्बत जाया कर दी,
क्योंकि अल्लाह ताला वही मोहब्बत आपको सही इंसान के जरिए वापस देगा। हम सफर वो नहीं होता जो पूछे कि मुश्किल दिन कब खत्म होंगे। हम सफर तो वो होता है जो हाथ थाम कर बोले कि कोई नहीं, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। तुम्हारी मुश्किल आसमान जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। जिंदगी का तजुर्बा है कि शक से खराब होने वाले रिश्ते कस्मों और गवाहों से भी ठीक नहीं होते। लोग खास नहीं होते, बल्कि खास तो हमारी चाहत होती है जो किसी को हमारे लिए खास बना देती है। वरना यहां तो हसीन चेहरे भी दिल से उतर जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।